साथियों, कांग्रेस कार्य समिति ने विशेषतः 3 मुद्दों पर चर्चा की, जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने बताया। पहला, कोरोना से जिस प्रकार से जान माल का नुकसान हो रहा है और जिस प्रकार से ये सरकार आपराधिक तौर से निष्क्रिय है और मोदी सरकार ने पूरे देश को राम भरोसे छोड़ दिया है, उस पर एक व्यापक प्रस्ताव चर्चा के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया। कांग्रेस कार्य समिति ने 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर आशा के विपरीत जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति रही उस पर चर्चा रही, खास तौर से इस परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने आज कहा था। तीसरा, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने एक इलेक्शन स्केड्यूल कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया था, जो उनके आदेश के अनुसार प्रभारी संगठन महासचिव जी ने पढ़कर कांग्रेस कार्य समिति के सामने रखा। मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जो 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनकी चर्चा करूंगा। कोविड-19 के ऊपर जो प्रस्ताव है, कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना की अप्रत्याशित त्रासदी जो पूरे देश के ऊपर आई है उसको लेकर अपनी गहन चिंता जाहिर की। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी कहा कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है ये अब एक अत्यंत गंभीर आपदा का रूप धारण कर चुकी है और ये मोदी सरकार की नाकामी, निकम्मेपन और नाकारापन का सबूत है। ये इस बात का भी सबूत है कि मोदी सरकार ने लगातार वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिकों की सलाह पर काम करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि किसी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की राय नहीं मानी और जब संसद की समिति ने भी आगाह किया नवंबर 2020 में, तो उस रिपोर्ट को भी पूरी तरह से कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी सरकार की जो टीकाकरण नीति है त्रुटिपूर्ण, उस पर गहन चिंता जताई। खास तौर से जो वैक्सीन की सप्लाईज हैं, कोरोना के टीके की जो सप्लाई हैं, वो इस समय प्रांतों को मिल ही नहीं रही। ये बार बार कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने कहा भी। और जो वैक्सीन की प्राइसिंग पॉलिसी है वो अपने आप में भेदभावपूर्ण भी है, त्रुटिपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं उसमें से एक भिन्न एक वैक्सीन और 3 कीमतों के चलते भेदभाव की उसमें से बू आती है।